हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इंट्रोडक्शन वाला जो एक वीडियो था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखी थी वो थी n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो और ns 1 to 2, और ये बाद में भी लिख सकते हो। दो मैनर में लिखी जाती है। इस किसके मैनर में है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो वैलेंस शेल है और ये इनर शेल है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है उसके बाद इसमें जाता है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हो। कई बुक्सों में ऐसे दी जाती है, कई बुक्सों में ऐसे दी जाती है। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मैंने बोला था कि ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में दो टाइप के एलिमेंट्स हैं। एक है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड दूसरे हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये दोनों के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो क्या होता है, ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो n-1d 1 to 9, या फिर डैश लिख लो 1 to 9 ns 1 to 2, ये मॉडर्न अप्रोच के रिलेशन में होती है। मतलब कि मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि ये होती है। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा तो फिर वो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसे ही बोलते हैं जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होती है, उनको ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगी, तो पहली जो सीरीज है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होती है डी ब्लॉक की। तो पहला जो पीरियड है वो 4th पीरियड है। ठीक है, 4th पीरियड मतलब कि 3D सीरीज हम बोलते हैं। जिसको याद रखना हो तो मैंने 11th में आपको बताए हैं, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान। ठीक है, मतलब कि Zn लास्ट। ठीक है, तो ये जो है वो 3D सीरीज हो गई, मतलब कि 4th पीरियड में। 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस 3D सीरीज का मतलब कि फर्स्ट जो हमारी डी ऑर्बिटल जो इंट्रोडक्शन होती है डी ऑर्बिटल का, वो 3rd शेल में होता है। 2nd शेल में तो डी ऑर्बिटल होती नहीं है, इवन 1st शेल में तो होती ही नहीं है। तो 3rd शेल में n = 3 में जो है वो डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है, इसलिए फर्स्ट जो सीरीज होगी वो 3D सीरीज होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा 4s में। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड पेन से ही लिख रहा हूँ। पहले जाएगा 4s में, जो वैलेंस शेल वाला फंडा है ये, और उसके बाद जाएगा 3D में। ठीक है, 4s में जाएगा, उसके बाद 3D में जाएगा। ठीक है, अगर 5th पीरियड की बात करें, 5th पीरियड जो होता है 4D सीरीज, क्या होता है 4D सीरीज। ठीक है, उसके बाद 6th पीरियड होगा, वो होता है 5D सीरीज, और उसके बाद जो है वो है 7th पीरियड, वो है 6D सीरीज वाला। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? ओके, तो 7th पीरियड तक जो है वो आपको पीरियड मिल जाएंगे टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ऐसे याद रखें तो स्कूटर यामाहा लाओ 1, ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर टी जरा हाफ रफ, ज्यादा इन तीनों की जो है वो ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन हम लोग क्या है सिर्फ ऐसे ही लिख रहे हैं, इसकी ही ज्यादा जरूरत, 3D सीरीज की हमको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, फिर वो नवाब था, क्रोमोटा, टंगस्टन को W बोलते हैं, मन
तक रे फेरूओस। फिर नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। कौन रहेगा आयरलैंड। ठीक है। फिर जिंग कनाडा होगा। और ये जो है वो है, मुझे कर पीटी नहीं, पीटी तो यहाँ पे आ गया है, देखना पड़ेगा मुझे भी। हाँ, कौन आगे आया। ओके, तो ये कुछ ऐसे याद रख सकते हो। मैंने पूरी जो ये सीरीज है याद रखने के लिए वो आगे मैंने बताई हुई है, तो फिर सिंपल वही आगे बताऊंगा तो फिर लेंदी हो जाएगा वीडियो। ठीक है। तो अगर ये 3D सीरीज है तो यहाँ पे D आएगा और 4S आएगी। तो यहाँ पे 4D सीरीज है, इसका मतलब यहाँ पे 5S आएगा और 4D आएगा। सेम यहाँ पे 5D सीरीज है तो 6S और 5D, और यहाँ पे 7S और 6D। वैसे तो जरूरत है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहली 3D सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये जो है वो वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। ये वैलेंस शेल है और ये इनर शेल है, मतलब कि इसके केसेस में दोनों जो है वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन करती है। और मैंने आपको बोला है इन दोनों के बीच जो है वो एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखने का फंडा बहुत ही सिंपल है। इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही करना है, पहले 4S को भर दो क्योंकि 4S पहले भरेगी, 3D के पहले 4S भरेगी क्योंकि N+L रूल के मुताबिक N+L जो है वो इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। इसकी 4 होती है, इसकी 5 होती है। तो अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि पहले जो है वो लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल भरो। तो हमको यहाँ पे भरनी है ये, तो यहाँ पे भरते हैं हम। यहाँ पे 2, 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 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। 3D सीरीज के अंदर सिर्फ ये 2 है, ये है क्रोमियम और ये कॉपर। उसमें जो है वो 1-1 यहाँ पे होता है। 4S में 1-1 सिर्फ यहाँ पे ही होता है। ठीक है, ओके। क्या क्यों है वो, क्या है वो मैंने आगे आपको बताया था, लेकिन अभी वापस से थोड़ा क्लियर करवा दूंगा। अब यहाँ पे 1, यहाँ से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। 2 होगा तब 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 5 आएगा। एक ऐड यहाँ का यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे भी 5 होगा। 6 7 8, वैसे यहाँ पे 9 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसलिए वो 9 वाला, ये जो 2 वाला जो 1 था वो यहाँ पे आ गया, इसलिए 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये लोग हैं, एक तो क्रोमियम और एक तो कॉपर। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4S 3D 5 है और इसकी है 4S 1 3D 10। ऐसा क्यों है, तो आपको मैं बता देता हूं कि स्टेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, हाफ स्टेबिलिटी और फुल स्टेबिलिटी। फुल फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट कि ये जो वैलेंस शेल का S था वो अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, ठीक है, यहाँ पे ये 2 में रख दूं तो ये स्टेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन D ऑर्बिटल जो है वो S ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है इसीलिए। और इन दोनों का जो गैप है, एनर्जी गैप, वो बहुत ही कम है। मैंने आगे आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कूद सकता है, जंप कर सकता है, इसलिए D ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए ये है इलेक्ट्रॉन एक कूद के यहाँ पे चला जाएगा और 5 कर देगा, इसीलिए D जो है वो हाफ फील्ड हो गई। अब देखो ये हाफ फील्ड हो गई और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी इसमें जो गेन होगी उससे इसकी स्टेबिलिटी हाफ फील्ड में ज्यादा होगी। इवन यहाँ पे ये देखो D फुल फील्ड हो गई, फुल फील्ड है ना, तो इसकी भी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनका जो इलेक्ट्रॉन था S का वो कूद के यहाँ पे चला गया और हाफ फील्ड और फुल फील्ड कर दिया, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा गेन हो गई। ठीक है, कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो एनर्जी गैप है बहुत ही कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। ठीक है,
समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मामले में कुछ ऐसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। 4s और 3d की आपको याद रखना है, ये वैलेंस शेल वाला फंडा है। आगे का जो भी होगा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो इजीली आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। अगर याद रखना हो यहाँ से 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, ठीक है, याद हो गया? ओके। अब यट्रियम जो है वो स्टार्ट होता है 39 से, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, ठीक है, 48। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम याद रखें? तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही इजी है। यहां पे आपको क्या करना है, पहले यट्रियम को 5s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं और कैडमियम में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, ठीक है। मतलब कि टोटल यहां पे सिर्फ 3 जगह ऐसी हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। उसके बाद ये है हमारा पैलेडियम, उसको 0 दे देना, बस इतना ही याद रखना है। पहले वाले 2 और लास्ट वाला उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे 5s में, और इसके अंदर जो है वो कोई भी एस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उसके बाद के जो भी है वो वहां पे 1 1 1 1 रख दो, सबको क्या दे दो, 1 रख दो, क्या रख दो, 1 रख दो, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब क्या करना है, आपको 3 भूल जाना है, मतलब कि 1 2 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 10 10 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 0 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इसको इसकी स्टेबिलिटी के लिए, सब स्टेबिलिटी का फंडा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ कूद सकता है, यहाँ से यहाँ कूद सकता है, कोई ये नहीं है, डिपेंड करता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी एस ऑर्बिटल से ज़्यादा है, इसलिए एस का कूद के वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो गई तो देखो ये फुल फील्ड हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी फुल फील्ड हो गई, यहाँ पे भी फुल फील्ड हो गई, ठीक है। तो कुछ ऐसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे 4D सीरीज के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो नोट करो। अगर अब हम 5D सीरीज की बात करें तो यहां पे स्टार्ट होता है 57 से, और इनके बीच जो 14 एलिमेंट्स आते हैं जिसे हम 4F सीरीज बोलते हैं, जो F ब्लॉक में आएगा वो स्टार्ट होता है सीरियम टू ल्यूटेशियम, जो होता है 58 टू 71, ठीक है। तो यहाँ 71 के बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिलअप है वो सब में सेम ही होगा सर, सिर्फ प्लेटिनम और गोल्ड में जो है वो 1 1 होता है, सभी में जो है वो 2 2 2 ही होता है, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल्स है तो ये थोड़ा अलग होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा अलग होता है। अब इसके बाद जो है वो पूरा सेम है, सिर्फ इसके अंदर 8 ही भूल जाना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं 9, फिर 10 और 10, ठीक है, 8 गैप कर देने का है यहाँ पे, ओके। तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे 5D सीरीज की भी होती है, ओके। उसके बाद जो हमारी 6D सीरीज है वो 89 से स्टार्ट होती है, 89 से, ठीक है, ये स्टार्ट होती है 89 से, और इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, वो स्टार्ट होते हैं 90 से लेके 103 तक, ठीक है, 103 तक, जो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक होते हैं, जिसे 5F सीरीज बोला जाता है, और ये जो है वो F ब्लॉक के अंदर आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे,
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 89 से स्टार्ट होगा, अभी 103 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 104, ये 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हमको जो ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेन तो इसकी ज़रूरत है और थोड़ी सी इसकी, नीचे जाने की ज़रूरत है नहीं, कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं। अगर इनके एलिमेंट्स जो आते हैं यूज़ होते हैं वो तो यही होते हैं, प्लेटिनम और ओरम और ये Hg, ये होते हैं ज़्यादा। ये लोग जो है वो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, और इनकी तो मैं क्या बात करूँ एफ ब्लॉक की, क्योंकि वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव जैसे ही होते हैं ये पूरे, तो ज़्यादा इनकी सेल्फ लाइफ होती नहीं है, तो ज़्यादा इन पे स्टडी हो नहीं सकती, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो मैंने आपको बताई। ये फंडा जो है वो मैंने आपको आगे 11th में पढ़ाया हुआ था, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कि सर ये हमको पता नहीं चला ये क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे पूछ सकते हो सीधा, ठीक है। क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि सर पूछेंगे, सभी को काम होता है, ठीक है। तो आप अपना अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। पहले में तो ये दोनों ही एक्सेप्शनल है, 1-1 इसमें होगा। दूसरे की मैंने बात की कि पहले दो और ये वाला 0 होगा और ये, उसके बाद तो सब सिंपल ही है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एक 3 भूल, इसमें 3 भूलना पड़ेगा और इसमें जो है वो 8 भूलना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पे जो है ये 2 एक्सेप्शन है, जो प्रेशियस मेटल है प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। और ये जो है वो इसमें पूरे मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। जनरली मेटलर्जी में हमने जो मेटल देखी वो सभी यहाँ पे अंदर ही होगी, और प्रेशियस मेटल आपको मालूम है कौन कौन सी है, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, etc, जो इसके अंदर ही है। मेटलर्जी की जो ये है फेरस है, फिर ये जो भी है मतलब कि निकल है, जिंक है, ये सभी मेटल्स जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही मिलती है आपको, ठीक है। मेटलर्जी भी में भी वो बहुत जो भी मेटल्स हमें चाहिए थी, कॉपर थी, वो सभी मेटल्स इसके अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो बहुत ही वाइडली मतलब कि इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी डेली लाइफ में भी, ठीक है। ओके, क्लियर। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ओके। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम छोटा सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से, ज़्यादा से मैं बोलूँ तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे, ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोल दो, उनकी बात करेंगे। तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो मैंने आपको बोली थी n-1 D 1 to 9 ns 1 to 2, ठीक है, ये होती है। क्योंकि 10 में तो फिर वो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1 D orbital and ns orbital, their electrons can take part or participate, बहुत अच्छा रहेगा, electrons participate in bonding। बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दोनों ही जो ऑर्बिटल्स है, जिसमें से ये जो है वो n-1 क्या है, पेनल्टी मेट
और शेल की है और ये जो है वो वैलेंस शेल की ऑर्बिटल है, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल है, ये पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स है। तो दोनों ही टेक पार्ट करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन दोनों में ही जंप करते रहते हैं, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। और यहां पे ये जो n-1d ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल इज वेरी फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। वो तो सबको मालूम है, डी ऑर्बिटल का शेप जो है वो पूरा फैला हुआ होता है, डबल डम्बेल, तो ये जो है वो पूरी फैली हुई होती है, तो न्यूक्लियस से बहुत दूर होती है। सो इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग एटम्स और मोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस या इन्फ्लुएंस लिख लो, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स ले लेता हूँ, आर वेरी फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, बहुत ही ज़्यादा दूर होती है न्यूक्लियस से, तो सराउंडिंग में जो एटम्स रहेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस डी ऑर्बिटल पे होता है। इवन ये ऑर्बिटल जो है वो उन पे इन्फ्लुएंस करेगी, इन्फ्लुएंस सराउंडिंग ऑर्बिटल्स, सराउंडिंग एटम्स एंड मोलिक्यूल्स कॉर्नर पे रहेगी तो वो बाहर के जो सराउंडिंग में एटम्स और मोलिक्यूल्स होंगे उन पे ज्यादा इंफ्लुएंस करेगी और वो भी डी ऑर्बिटल पे ज्यादा इंफ्लुएंस करेंगे, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा मतलब कि बाजू में रहती नहीं है ना, इसलिए। ओके, क्लियर, तो इतना नोट करो। और दूसरी, हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें या एलिमेंट्स की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑल मेटल प्रॉपर्टीज। अब मेटल प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो फर्स्ट मैलिएबिलिटी, या हाँ मैलिएबिलिटी लिख लेते हैं। सेकंड इज डक्टिलिटी, इसकी शीट बनती है, इसके तार बनते हैं मेटल के वो। फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरिटी, आवाज आती है, ऐसे आवाज कर सकते हैं हम मेटल का यूज करके। कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो है वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। दूसरा कोई बाकी रह गया हो तो सॉलिड हो सकते हैं वो, ठीक है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं वो, तो सभी मेटल सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और हार्डेस्ट इन कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में जो है वो हार्ड होते हैं, ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसीलिए उनका यूज़ जो है वो, जो आप बिल्डिंग बनाते हैं तो टेंसिल जो सलिए होते हैं वो इसके ही होते हैं, इन लोग के ही होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो फेरस आता है, ठीक है, वो मिक्सर से बनाते हैं वो, ठीक है, इसीलिए उनका यूज़ होता है। फिर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, वो तार बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, तो इन लोग का यूज़ होता है। और ये हार्डली मेटल्स हैं, और एस ब्लॉक में भी मेटल्स और पी ब्लॉक्स में भी है, लेकिन ये लोग जो है वो ज़्यादा हाई और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अचीव करते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो मेटेलिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, समझ में आया इतना। ओके, तो ये नोट करो। अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि क्यों ऐसा होता है कि ये लोग हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अचीव करते हैं और हार्डेस्ट होते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो आपको मेटेलिक बॉन्ड मालूम है। अगर मान लो कि ये Fe है, ठीक है, Fe जो है उसका एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है, तो 4s
2 तक तो 20 हो जाता है, ठीक है। और 3D में आएगा इलेक्ट्रॉन बाकी के 6, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि ये पैड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पैड, तो ये पैरिंग तो निकल जाएगी, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम कर्नल ड्रॉ कर दें, कर्नल का मतलब है न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, वो दोनों का मतलब ये कर्नल, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो 26 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे देखो 6, ये तो पेयर है तो ये निकालेंगे, अभी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर रख दें हम, 1 ये 2 और ये 3 जो अनपैड है वो, ठीक है। तो न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, ठीक है। तो यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें से अगर मान लो कि 18 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 18 इलेक्ट्रॉन, अब 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अब देखो यहां पे टोटल हमको कितना है, 26 है, तो 26 अराउंड होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इनर शेल के अंदर, ये यहां तक ये 18 इलेक्ट्रॉन और ये पैर वाला, मतलब कि 22 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर होंगे, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी के इतने इलेक्ट्रॉन बच गए, सॉरी बाकी के कितने प्रोटॉन बच गए, 5, क्योंकि ये आउटर शेल में आ गए 4, ठीक है, ये आउटर शेल में आ गए। तो 8 प्रोटॉन ऐसे ही बचेंगे, मतलब कि कर्नल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और ये लोग जो है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। और ये जो है सिर्फ एक Fe नहीं होगा, दूसरा Fe भी होगा यहाँ पे, ऐसे ही तीसरा Fe भी होगा, मतलब कि कर्नल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होंगे। वैसे ही यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है वो सबको पकड़ के रखेगा, ठीक है, सबको ऐसे पकड़ के रखेगा, सबको पकड़ के ऐसे रखेगा और पूरा C, इलेक्ट्रॉन C जैसा बन जाएगा, C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबको होल्ड करके रहेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, मेटालिक फोर्स जो होगी इनकी, जो दूसरे मेटल के कंपेयर में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब कि ये लोग सॉलिड फॉर्मेशन करेंगे, क्या बनाएंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, मतलब कि लेटाइस बनाएंगे, जैसे कि HCP, CCP, FCP, हाँ ये बनाएंगे, HCP, CCP, FCP, फिर BCC भी हो सकता है अगर होगा तो, ठीक है। तो ये लेटाइस बनाएंगे इनके इतने टाइप के, और एक X टाइप का होता है, X टाइप का जो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप का होता है, सबका डिफरेंट टाइप का होता है, X टाइप का होगा वो, ठीक है, ओके क्लियर। तो लेटाइस कौन कौन से टाइप के होंगे, ठीक है, वो कुछ ये X टाइप मतलब कि एक टाइपिकली एक सबसे डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, इसलिए X मैंने लिखा X टाइप, ठीक है। अब जो एलिमेंट है वो कितने टाइप के ये जो लेटाइस है वो बनाते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है, ये नोट करो। अब मैंने यहां पे टेबल लिख लिया हुआ है, इसमें से हम ग्रुप्स बनाएंगे। पहला ग्रुप जो है वो ये बनेगा, फिर दूसरा ग्रुप ये बनेगा, देन थर्ड वन इज लाइक दिस, ओके, फोर्थ इज दिस, एंड ये लोग तो अलग ही होंगे क्योंकि ये जो है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। ये लास्ट ग्रुप 12 वाले जो है वो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और बाकी के 3 to 11 जो है वो क्या है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप वन, ये लोग बनाते हैं HCP और BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक और हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक ये है वो एक दूसरा भी बनाता है CCP अल्सो, मतलब कि ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा,
ठीक है। ये ग्रुप 1 में सिर्फ हमारा जो स्कूटर यामाहा लाओ 1 वाला है ना, ये एक सीसीपी भी बनाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये हमारे बीसीसी बनाते हैं, और जैसे ये कॉर्नर वाला था, यहाँ पे ये कॉर्नर वाला जो है वो एचसीपी और सीसीपी बनाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बनाता था, ये जो है एचसीपी और सीसीपी बनाएगा। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे लिख लेना आप, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4 और ये जो है वो ग्रुप 5, ठीक है। अब ग्रुप 3 जो है वो सभी एचसीपी बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? एचसीपी। लेकिन ये वाला जो बंदा है वो कोई एक्स टाइप भी बनाता है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी अपनी खुद की, उसे एक्स टाइप बोलते हैं, वो भी बनाएगा। एचसीपी तो बनाएगा ही, लेकिन ये भी बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो अल्सो, ओके। अब इसके बाद हाँ, यहां पे हमारा जो फेरस है ये एक बीसीसी भी बनाता है, और एचसीपी तो बनाएगा, यहां पे लिखा है मतलब कि वो बनाएगा, ठीक है। ग्रुप वाला पूरा नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है वो ये बनाएगा, ठीक है। फिर ये जो हमारे 3 है वो सभी जो है वो सीसीपी बनाते हैं, सीसीपी क्लोज क्यूबिक प्लैकिंग, ठीक है, वो बनाते हैं। और हमारा जो ग्रुप 5 है उसमें ये वाला जो बंदा है वो कुछ एक्स टाइप का बनाएगा, और ये दोनों जो है वो एक्स टाइप और एचसीपी टाइप के लैटाइस बनाएंगे, ठीक है। क्लियर? पहले ग्रुप में ये वाला, दूसरे ग्रुप में ये कॉर्नर वाला, तीसरे में दोनों ऊपर वाले, चौथे में तो सिर्फ सीसीपी बनाते हैं, और 5वें में ये दोनों एक्स टाइप के बनाएंगे और एचसीपी बनाएंगे, और ये जो है वो एक्स टाइप का बनाएगा, मर्क्यूरी, ठीक है। ओके, तो कुछ ऐसा मतलब कि मैं बनाने कुछ अच्छी तरीके से समझ में आए वैसे मैंने ये बनाया हुआ है। इसको कैसे याद रखना है वो तो मैं बोल चुका हूँ। पहली आपको ये याद रखना हो तो शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, ठीक है। फिर यहाँ से स्कूटर यामाहा लाओ 1, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है। टी जरा हाफ, ये एफ है। वो नवाब था, ये एन है। क्रोमोटा, ये टंगस्टन है इसलिए। मन तक रे आरी, ये ठीक है। फी फेरूओस, ओ एस है ये। कौन रहेगा आयरलैंड, ठीक है, RHIR, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। फिर कौन आगे आया, जिंक कनाडा होगा, जिंक कनाडा होगा, ओके। तो ऐसा कुछ आप याद रख सकते हो, ओके। इसकी जो अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट पिक्चर भेज दूंगा शॉर्टकट याद रखने के लिए। किसी जिसको चाहिए वो मैसेज कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक छोटा सा वीडियो यहाँ पे बताया। अब इसके दूसरे पार्ट में हम दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, ओके।